मैं किसी पार्टी के बाप का गुलाम नहीं हूँ। हाँ, मैं सनातनी हूँ। मैं सनातनी हूँ। मुझे अपने सनातन से बहुत लगाव है। मैं अपने सनातन के लिए, मैं अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं किसी के पार्टी के बाप का गुलाम नहीं हूँ। भगवा किसी पार्टी के बाप का गुलाम नहीं है। भगवा हम सभी का है। पप्पू यादव ने आज जो आवाज़ उठाया है चंदा चोरी को लेकर, इस तरह से आरोप लग रहे हैं कि पप्पू यादव ने भगवा को कलंकित किया, भगवा को अपमानित करने का काम किया, पप्पू यादव ने रामचंद्र जी को अपमानित करने का काम किया, पप्पू यादव ने सनातन को अपमानित करने का काम किया। ऐसा बिल्कुल उन्होंने नहीं किया। पप्पू यादव ने वह किया जो सनातन को बदनाम करके अपनी रोटी सेकते हैं, भगवा को बदनाम करके और सस्ती कीमतों में जो है भगवा को बेच देते हैं, जो अपने देवी दुर्गा तक को भी नहीं छोड़ते हैं, बेच देते हैं। इन तमाम व्यवसायों के विरोध में सनातन को बचाने के लिए पप्पू यादव ने उस सत्यता को परोसने का काम किया है। पप्पू यादव ने किसी धर्म और किसी शक्ति को बदनाम करने का काम नहीं किया है। पप्पू यादव ने एक नाटकीय तौर पे इस चीज़ को दिखाया है कि हमारे देश के कुछ पार्टी के लोग जो हैं सनातन को जो है अपना रजिस्ट्री समझ लिए हैं और ऐसे मानो कि सनातन इनकी बाप की रैयत संपत्ति है और सनातन का नाम लेकर सनातन को बेचकर कहीं भी सनातन का सौदा करके और अपना काम आसानी से निपटा लेंगे। पप्पू यादव ने इस चीज़ को दिखा दिया है कि सनातन के नाम पर किस तरह से ढोंग करके, सनातन के नाम पे किस तरह से लोगों को गुमराह करके जो है और पैसा ठगने का काम किया जाता है। पप्पू यादव ने सवाल किया कि राम मंदिर में आखिर चंदा चोरी कैसे हुआ, किसने किया? राम मंदिर जैसे धार्मिक स्थल में चोर कैसे घुस जाता है, कैसे प्रवेश कर जाता है और चोरों पे कार्रवाई कब? पप्पू यादव ने इस चीज़ को सिद्ध कर दिया कि आस्था और धर्म को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं यह सरकार के और पार्टी के कुछ लोग जो भगवा और सनातन धर्म को अपना तिजोरी समझ बैठे हैं, जब मर्जी कुंजी लगाते हैं और खोलकर अपना सौदा कर लेते हैं। पप्पू यादव ने इस चीज़ को दिखाया है कि श्री रामचंद्र और भगवान का और देवी दुर्गाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। इस तरह से अपमान होने से जो है समाज में, इस परिवेश में कहीं ना कहीं से आस्था और भगवान पे लोगों का विश्वास उठने लगेगा। इसको मजबूत करने के लिए पप्पू यादव ने एक सच्चा सनातनी होने का मिसाल पेश किया है और पप्पू यादव ने इस चीज़ को दिखाया है कि सनातन का नाम लेकर और फिर सनातन के मंदिरों में घुसकर और चोरी करने वाला का खैर नहीं, भगवा पहनकर और रेप करने वाले का खैर नहीं, भगवा पहनकर किसी नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले का खैर नहीं और भगवा पहनकर मंदिर में जाकर और फिर चोरी करने वाले का खैर नहीं, भगवा पहनकर और चंदा वसूल कर और अपना तिजोरी भरने वाले की खैर नहीं। पप्पू यादव ने इस तरह से सचेत किया है और पप्पू यादव ने नहीं श्री रामचंद्र को अपमानित किया है, नहीं भगवा को अपमानित किया है, नहीं पप्पू यादव ने ऐसा कुछ किया है। पप्पू यादव ने तमाम मौजूदा सरकार में जो अभी देश का स्थिति बना हुआ है, जो हालिया विधि व्यवस्था चल रहा है, इस विधि व्यवस्था पर एक नाटकीय एक विरोध प्रदर्शन करके और लोगों को जागरूक किया है। अंधभक्तों को बोला है कि अंधभक्ति से ध्यान भटका कर और सत्यता के पास जाइए, नहीं तो हमारे भगवान और हमारे देवी देवताओं को और इससे भी ज़्यादा कमज़ोर किया जाएगा। एक पप्पू यादव ने नाटकीय रोल पे सनातन के साथ हो रहे अपमान करने वाले लोगों की सत्यता को परोस दिया। तो आज लोग इस तरह से सवाल कर रहे हैं कि पप्पू यादव ने सनातन को ही अपमानित कर दिया, लेकिन जिस तरह का पप्पू यादव ने नौटंकी किया उसी तरीके से धरातल पे सनातन का नाम लेकर, आस्था का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर जो लूटा खसुटा जाता है, जो चोरी किया जाता है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? पप्पू यादव ने तो एक नाटक करके उदाहरण के तौर पे बताया कि भाई इस नौटंकी को बंद करो। ये जो है धर्म और आस्था का नाम लेकर और लोगों को गुमराह करना, देवी देवताओं को कमजोर करना बंद करो। तो सबकी निगाहें चली गई कि पप्पू यादव ही देवी दुर्गा पे सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन जिस तरह से समाज में ये जो ठेकेदार लोग हैं, जो भगवाधारी हैं, जो भगवा पहनकर और देवी देवताओं को कलंकित करने का आए दिन काम करते हैं, कभी चोरी करते हैं, कभी अपहरण करते हैं, बलात्कार करते हैं, चंदे के पैसे को जो है गटक जाते हैं, उसके लिए तो कभी कोई आवाज़ नहीं उठाता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अंधभक्त ही बनकर रहे हैं। अंधभक्ति नहीं जानी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं एक सच्चे सनातनी होने के नाते मैं पप्पू यादव के उन तमाम बातों से सहमत हूँ। भ्रष्टाचार विरोधी मंच पप्पू यादव की उन तमाम बातों से सहमत है, क्योंकि यहाँ पे बात पप्पू यादव की नहीं है, यहाँ पे बात सनातन को अपमानित होने से, कलंकित होने से बचाना है। और सनातन को अपमानित और कलंकित होने से आप जब ही बचा सकते हैं। सनातन का सौदा करने वाले जब तक अपने आप को सनातन का मालिक समझेंगे तब तक जो है सनातनी को ऐसे ठगा जाएगा। भगवान के नाम पे जो है अवैध उगाही होगा, लूट होगा, डकैती होगा और चोरी होगा।
ऊपर देखिए। कैमरा पीछे करो यार, मोबाइल पीछे करो। भाग